12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सबसे पहले ले चलते हैं सोमनाथ, क्योंकि ये पहला ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था। माना जाता है कि यहाँ चंद्रमा ने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति के लिए शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने चंद्रमा को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ हुआ। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से लेकर अब तक कई बार ये मंदिर टूटा, लेकिन इसे दोबारा बनाया गया। इस ज्योतिर्लिंग को पितृ तीर्थ भी माना जाता है। यहाँ चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक महीने में पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान है। मान्यता है कि पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए माँ पार्वती और महादेव ने यहाँ दर्शन दिए, इसलिए मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। इस मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। हालांकि मौजूदा मंदिर को 500 साल पहले विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय ने बनवाया था। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग से भी पहले का है। हालांकि मौजूदा मंदिर 1740 से 1760 ईस्वी के बीच बना है। मान्यता है कि दूषण नाम के एक दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर में भस्म से भगवान शिव की आरती होती है। साथ ही सावन के हर सोमवार को राजा महाकाल अपनी प्रजा से मिलने निकलते हैं। इसे महाकाल की सवारी भी कहा जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, ओमकारेश्वर। इसे प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। यहाँ शिव जी का अभिषेक नर्मदा के जल से होता है। पुराणों के मुताबिक ये करीब 5000 साल पुराना मंदिर है, मगर इतिहासकारों का मानना है कि ये मौजूदा मंदिर 1488 के आसपास बना है। मान्यता है कि शिव जी और माता पार्वती यहाँ पर रात में आराम करते हैं और शयन से पहले चौसर खेलते हैं। इसीलिए मंदिर के गर्भगृह में सदियों से चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। पुराणों के मुताबिक ये त्रेता युग का मंदिर है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मौजूदा मंदिर गुप्त वंश के आखिरी राजा आदित्य सेन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। माना जाता है कि रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। सभी देवी देवताओं ने इस शिवलिंग की पूजा की तो शिव यहाँ प्रकट हुए और ज्योति के रूप में इस शिवलिंग में समा गए। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। नागर शैली में बने भीमाशंकर मंदिर में शिव को मोटेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि शिवलिंग का आकार मोटा है। यूँ तो मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान मंदिर 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने बनवाया था। मान्यता है कि यहाँ शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मारा था। इसके बाद शिव यहाँ ज्योति के रूप में स्थापित हो गए। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ये 4 धामों में से एक है। दक्षिण भारत में बने इस भव्य मंदिर को कई राजाओं ने अपने अपने काल में बनवाया है। इस शिवलिंग पर हरिद्वार से गंगा जल लाकर चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि श्री राम ने युद्ध के लिए लंका जाने से पहले समुद्र किनारे बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। श्री राम के बनाए गए इस शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो कि गुजरात के द्वारका से करीब 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ शिव को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी शासकों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा, जबकि मौजूदा मंदिर का शिखर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मान्यता है कि यहाँ शिव ने दारूक नाम के दैत्य को मारा था। 9वां ज्योतिर्लिंग है वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ। इस मंदिर की कथाएं हजारों साल पुरानी हैं। पुराणों के पवित्र 7 नगरों में काशी एक है। यहाँ महादेव के साथ पार्वती भी विराजित है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देवर्षि नारद और सभी देवता आते हैं। इतिहास बताता है कि आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा। हालांकि मौजूदा मंदिर 1780 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक में है। इस मंदिर में एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर शंकराचार्य के समय का माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक मौजूदा मंदिर 1786 में तीसरे मराठा शासक
नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। मान्यता है कि गौतम ऋषि गंगा नदी को यहाँ लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की। तपस्या से खुश होकर शिव यहाँ ज्योति के रूप में विराजमान हुए और गंगा यहाँ गौतमी यानी गोदावरी नदी के नाम से बहने लगी। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ भारत के 4 धामों में भी आता है। इसके कपाट मई से लेकर नवंबर यानी केवल 6 महीनों के लिए खुलते हैं। इन 6 महीनों तक शिवलिंग के पास लगातार दीपक जलता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे। पुराणों के मुताबिक द्वापर में पांडवों ने ये मंदिर बनवाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूटने के बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ये मंदिर दोबारा बनवाया। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो औरंगाबाद के पास दौलताबाद में है। इस मंदिर का गर्भगृह 24 खंभों पर बना है। मंदिर में कई भक्त 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं और 101 परिक्रमाएं करते हैं। मंदिर के पास एक शिवालय सरोवर भी है। इसके दर्शन करने की भी परंपरा रही है। घृष्णेश्वर मंदिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में विदेशी राजाओं ने कई बार तोड़ा। हालांकि 16वीं सदी में बेरूल के मालोजी भोसले यानी शिवाजी के दादाजी ने ये मंदिर बनवाया। इसके बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मान्यता है कि घुष्मा नाम की भक्त को शिवजी ने यहाँ दर्शन दिए थे। उसी के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर भी पड़ा। तो ये थे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, जिनकी सनातन धर्म में प्रगाढ़ आस्था रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।